यूएस वीजा पोर्टल से इंडियंस को ब्लॉक किया जा रहा है और कई दिनों बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं सामने आया है। जी हां, अमेरिका का वीजा सिस्टम इस वक्त भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। चाहे आप H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रही हूं या फिर B1 या B2 या फिर स्टूडेंट वीजा तक के लिए, हर कैटेगरी में लोगों को यू हैव बीन ब्लॉक्ड वाला मैसेज नजर आ रहा है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। यूएस वीजा पोर्टल से इंडियंस को ब्लॉक किया जा रहा है और कई दिनों बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। जी हां, अमेरिका का वीजा सिस्टम इस वक्त भारतीय एप्लीकेंट्स के लिए एक नाइटमेयर बन चुका है। चाहे आप H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रही हूं या फिर B1 B2 या फिर स्टूडेंट वीजा तक के लिए, हर कैटेगरी में लोगों को यू हैव बीन ब्लॉक्ड वाला मैसेज दिखाई दे रहा है। तो इसी बीच लोग अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं। ब्राउजर बदल लिया गया है, VPN यूज कर रहे हैं, डिवाइस भी स्विच कर लिया है। कुछ को मदद मिली, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी साइट पर लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। 6 से 8 घंटों तक का इंतजार करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन, कोई गारंटी नहीं नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यूएस वीजा साइट का सपोर्ट बिल्कुल साइलेंट है। ना कोई जवाब मिल रहा है और ना ही कोई भी सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। ये सब तब हो रहा है जब कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने F1 स्टूडेंट वीजा की स्लॉट बुकिंग्स पर फ्रीज लगा दिया था। अब लोग इंटरव्यू स्लॉट्स मिस कर रहे हैं, पैसों का नुकसान झेल रहे हैं और उनके ट्रैवल या एडमिशन टाइमलाइंस पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। इंडियन एप्लीकेंट्स में अब बहुत ज़्यादा डर का, खौफ का माहौल बना हुआ है कि क्या ये सब कोई टेक्निकल ग्लिच है या फिर ये सब कुछ जानबूझकर यूएसए की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इमिग्रेंट्स या वीज़ा सीकर्स के लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही कई बार दिखा चुके हैं कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ कितना सख्त रवैया रखते हैं और जब इलेक्शन सेशन पास हो तब क्रैकडाउन और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। तो ऐसे में एप्लीकेंट्स का मानना है कि ये ब्लॉक करना कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ये डेलिब्रेटली किया जा रहा है, जिससे से ज़्यादा इंडियन यूजर्स फ्रस्ट्रेट हो जाएं और वीज़ा अप्लाई करने से पीछे हट जाएं। और सच कहा जाए तो लगता है कि कुछ ऐसा ही लोग करने भी वाले हैं, क्योंकि लगातार कोशिशों के बाद लोग फेल हो रहे हैं। क्योंकि अगर ये सिर्फ सिस्टम एरर होता तो इतने दिन तक कोई फिक्स इसको क्यों नहीं कर पा रहा। यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम और वीज़ा पोर्टल दोनों ही पूरी तरीके से ब्रोकन लग रहे हैं और अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंडियंस को सिर्फ वेबसाइट से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से ही बाहर किया जा रहा है। अगर आपने भी वीजा अप्लाई किया है और आपको ब्लॉक मैसेज रिसीव हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। सैकड़ों लोग इसी परेशानी से जूझ रहे हैं जो फिलहाल कोई हल नहीं निकाल पा रहे। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अब सीधे तौर पर इंडियंस को रोक रहा है या फिर वाकई में उनकी साइट क्रैश हो गई है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इलीगल इमिग्रेशन बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी और इसी कड़े संदेश के साथ अमेरिका ने नई वीजा रिस्ट्रिक्शंस लागू कर दी हैं। यूएस एम्बेसी ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बोला है कि जो लोग इलीगल या मास इमिग्रेशन को बढ़ावा देंगे उन पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश की सरकार के अधिकारी ही क्यों ना हो। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये बड़ा बयान उस समय आया जब अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक बड़ा इमिग्रेशन क्रैकडाउन चलाया है। यूएस एम्बेसी ने साफ साफ कहा है कि वी विल नॉट टॉलरेट दोज हु फैसिलिटेट इलीगल एंड मास इमिग्रेशन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अब चाहे कोई स्मगलर हो, एजेंट हो या सरकार का ऑफिसर हो,
जो भी अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से लोगों को भेजने में शामिल पाया जाएगा उस पर वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इंटरनेशनल क्रिमिनल कार्टल्स को अब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक अनाउंस कर दिया है, जो इलीगल इमिग्रेशन एंड एलियन स्मगलिंग में शामिल है। अमेरिका ने साथ साथ ये भी चेतावनी दी है कि अगर कोई देश अपने नागरिकों को वापस लेने में सहयोग नहीं करता, यानी डिपोर्टेड लोगों को लेने से इनकार करता है, तो उस देश के नागरिकों को भी वाइड वीजा बैन उन पर लगाया जा सकता है। यूएस एम्बेसी ने पहले 10 जून को भी एक बयान में कहा था कि अमेरिका में जेन्युइन ट्रैवलर्स का स्वागत है, उनका वेलकम है, लेकिन जो लोग इलीगल एंट्री करते हैं या फिर वीजा का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और इसका असर उन देशों पर भी पड़ सकता है जहां से भारी संख्या में लोग धोखे से अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनमें कई साउथ एशियन देश भी शामिल हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये मैसेज साफ है कि अब नो टॉलरेंस पॉलिसी चलेगी, और ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके मददगारों और उन देशों तक पहुंचेगी जो डिपोर्टेड लोगों को वापस नहीं लेंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो एजेंट या फिर किसी फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेके अमेरिका में एंट्री कर लेगा, तो अब ऐसा करना और भी ज्यादा रिस्की हो गया है। अमेरिका में अब इमिग्रेंट्स को लेकर जीरो कॉम्प्रोमाइज का दौर शुरू हो गया है, और इंडियन ऑडियंस के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वीजा पॉलिसीज और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, मतलब पहले से भी कई ज्यादा स्ट्रिक्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बुधवार को एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन दोबारा शुरू कर दी है, लेकिन इसके साथ ही एक सख्त शर्त भी इसमें जोड़ी गई है। अब सभी स्टूडेंट्स को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को पब्लिक करना होगा, ताकि वीजा अधिकारी उन्हें अच्छे से चेक कर सके। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। आपने अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर प्राइवेट रखा है और आप प्राइवेसी सेटिंग बदलने से मना करते हैं, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। यूएस एम्बेसी को अब ये अधिकार दिया गया है कि वो वीजा एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ध्यान से स्कैन करे और ये जांच करे कि कहीं कोई ऐसा पोस्ट, ऐसा मैसेज या कोई ऐसा कमेंट तो नहीं किया गया है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ है, उसके कल्चर या उसकी प्रिंसिपल के खिलाफ है। स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ साफ कहा है कि एनहेंस्ड सोशल मीडिया वेटिंग विल इंश्योर वी आर प्रॉपरली स्क्रीनिंग एवरी सिंगल पर्सन अटेम्प्टिंग टू विजिट आवर कंट्री। यानी अमेरिका अब हर एक वीजा एप्लीकेंट की ऑनलाइन एक्टिविटी को भी उतना ही इम्पोर्टेंट मान रहा है जितना उसके डॉक्यूमेंट्स को इम्पोर्टेंट माना जाता था। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट को भी रोक दिया था, ताकि ये नया और सख्त कदम तैयार किया जा सके। अब स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर, उनकी प्राइवेसी सेटिंग पब्लिक करनी पड़ेगी, ताकि कॉन्सुलर ऑफिसर उनका पूरा ऑनलाइन बिहेवियर चेक कर सके, देख सके। अगर कोई एप्लीकेंट ऐसा करने से इनकार करता है तो माना जाएगा कि वो कुछ हाइड कर रहा है और उसका वीजा तुरंत रद्द किया जा सकता है, और इस फैसले की काफी ज्यादा आलोचना भी हो रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के नाइट फर्स्ट अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जमील ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये पॉलिसी कोल्ड वॉर जैसी आइडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग की याद दिलाती है और ये लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्पीच को भी दबा सकती है। इसके अलावा उनका कहना है कि हर वीजा ऑफिसर अब सेंसर की तरह काम करेगा और इससे दुनिया भर में अमेरिका की इमेज पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की सरकार का कहना है कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नए एकेडमिक सेशंस की तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें ट्रैवल प्लानिंग और हाउसिंग के लिए टाइम बहुत कम बचता है। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीधा मतलब इसका क्या हुआ? देखिए, आप अगर फॉल 2025 या फिर आने वाले सेशंस में अमेरिका जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया को साफ और प्रोफेशनल रखें। और अगर आपने अपना ये सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट किया हुआ है तो उन्हें टेम्पररीली पब्लिक करना पड़ सकता है। तो ये नई पॉलिसी स्टूडेंट्स की प्राइवेसी पर हमला है या फिर अमेरिका का एक नया जरूरी सिक्योरिटी स्टेप है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में स्टेप कितना सही है या फिर नहीं, आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।